कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि झारखंड बोर्ड का जो आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, ठीक है, मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम वो 14 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ओके दोस्तों, और उसके लिए देखिए झारखंड बोर्ड ने आपका एग्जामिनेशन रूटीन जो है वो भी जारी कर दिया है कि किस डेट में आपका कौन सा पेपर होने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट होंगे, ठीक। और साथ ही साथ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ झारखंड बोर्ड ने आपके मॉडल सेट पेपर, जी हाँ दोस्तों, आपके 5 मॉडल सेट पेपर एग्ज़ाम से पहले मतलब वो लोग जारी करने वाले हैं, ताकि आप लोग को पता लग जाए कि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मॉडल सेट पेपर क्या होता है फ्रेंड्स, है कि एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले आपको मॉडल सेट पेपर बना के दे दिया जाता है, ताकि जितने भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि मॉडल सेट पेपर का एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक। बहुत देखिए, मॉडल सेट पेपर से कई बार ऐसे देखे गए हैं कि 50 से 60% क्वेश्चन एकदम डिटो सेम टू सेम मॉडल सेट पेपर वाले ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठ के आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी मॉडल सेट पेपर 5 मॉडल सेट पेपर देखिए आपके आने वाले हैं, ठीक। तो पहला मॉडल सेट पेपर झारखंड बोर्ड के द्वारा मतलब जारी कर दिया गया है, ठीक है। अभी 4 मॉडल सेट पेपर आने बाकी है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी लोगों से ये मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मॉडल सेट पेपर को पूरे तरीके से पढ़ के जाए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 50 से 60% क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो इसे एकदम मत छोड़िएगा फ्रेंड्स। तो देखिए उसी सब को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान का, ठीक है, जो मॉडल सेट पेपर 1 है, ठीक। उसे मैं आपको सारा क्वेश्चन का आंसर बताने वाला फ्रेंड्स, ठीक। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये पूरा देखिएगा दोस्तों। आपके जितने भी डाउट है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और मैं सभी क्वेश्चन का एकदम 100% जो सही उत्तर है वो आपको बताने वाला। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा वो 2 तरह से होने वाले हैं, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से जो भी सही उत्तर होगा उसको आपको OMR शीट में ABCD जो भी आपका सही आंसर है उसे आपको गोला करना है फ्रेंड्स, ठीक है। बस गोल कर देना है जो भी सही उत्तर है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर A है तो A को रंग देना है, ठीक। तो इस तरह से आपको आंसर देने रहेंगे। उसके बाद एक होता है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव में क्या रहेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे और उसके लिए एक उत्तर पुस्तिका मतलब कॉपी दिए जाएंगे, उसमें जो भी सही उत्तर होगा उसे लिखना होगा। और ये दोनों एग्ज़ाम आपका एक ही दिन में होने वाला है दोस्तों। ओके, तो वो सब तो ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपने रूटीन वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है कि कौन सा डेट में कौन सा एग्ज़ाम है, तो वो मैं अपने इस चैनल पे बना दिया हूँ दोस्तों, रूटीन वाला वीडियो, तो आप उसे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस डेट में आपका कौन सा पेपर होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो लाऊं फ्रेंड्स तो सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख पाएँ। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कक्षा 10 हो गए, ठीक, विषय सामाजिक विज्ञान, और समय आपको 1.5 घंटा दिए जाएंगे और टोटल पूर्णांक 40 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे यहाँ पे देखिए, कुल 40 प्रश्न, टोटल क्वेश्चन आपका 40 रहेगा दोस्तों, ठीक है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, 4 ऑप्शन, उसी में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो भी सही आंसर रहेगा उसे आपको वहाँ पे OMR शीट में रंग देना है। ओके, गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स कि गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिसे नेगेटिव मार्किंग के बारे में आइडिया नहीं है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए नेगेटिव मार्किंग क्या होते हैं दोस्तों, कि अगर मान लीजिए किसी एग्ज़ाम में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपका 1/2 रखा है, ठीक। अगर आपने 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन बना दिए,
ठीक है। और 5 में से आपके 3 क्वेश्चन मान लीजिए राइट हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं और रॉन्ग आपके 2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग कितना रखा गया था, 1/2, ठीक है। तो ये जो रॉन्ग क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, इसका 1/2 कर दीजिए, तो आपका कितना निकलेंगे 1, यानी कि आपका 3 क्वेश्चन यहाँ पे सही था तो आपको 3 नंबर मिलने थे, लेकिन यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन रॉन्ग थे तो इसका 1/2 निकाले हम लोग, तो यानी कि 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपका नेगेटिव निकला। तो ये राइट में से 3 क्वेश्चन में से 1 घटा देंगे तो 2 नंबर, यानी कि आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये नेगेटिव होता है, ठीक है। जबकि देखिए आपका यहाँ पे नेगेटिव बोल के कुछ भी नहीं है, आप 40 का 40 क्वेश्चन बना के आइएगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं रखा गया है। ओके, कहने का मतलब है कि जो आप गलत बनाइएगा उसका नंबर कट जाएगा 1 नंबर, ठीक है, लेकिन जो आप सही बनाइएगा उसका नंबर आपको फुल मिलेंगे, जो भी सही रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नेगेटिव वाली चीज़ आपको क्लियर हो गए होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो पहला देखिए समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, इनमें से सभी। तो इसका आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा इनमें से सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। तो याद रखिएगा बिस्मार्क जो थे ना वो पर्सा के चांसलर थे। कहाँ के फ्रेंड्स, पर्सा के चांसलर थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखिएगा बारदोली आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बारदोली, ठीक। ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए ये जो इसमें ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि भी इसी आंदोलन से मिला था। जो बारदोली के सत्याग्रह में जो महिलाएं शामिल हुई थी उन्होंने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बारदोली आंदोलन, ठीक। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो देखिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा रेशम मार्ग। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रेशम मार्ग हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। जी हाँ दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने इसका मतलब करेक्ट आंसर है हेनरी फोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो डॉन ऑफ सेंचुरी में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स किसका है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा संगीत का है। किसका फ्रेंड्स, संगीत का। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन किया गया है, तो संगीत का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। याद रखिएगा फ्रेंड्स कताई में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कताई, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। देखिए भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था। तो याद रखिएगा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भारत का खोज की गई थी सबसे पहले वो पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी, ठीक। और पुर्तगाली का नाम क्या था फ्रेंड्स, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 में। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, गैली क्या है। गैली याद रखिएगा एक धातुई फ्रेम है। गैली क्या है फ्रेंड्स, एक धातुई फ्रेम है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिए गए हैं, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। देखिए यहाँ पे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अगर सत्ता का जो बांटा जाता है फ्रेंड्स तो उसे हम लोग क्षैतिज, सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्षैतिज हो जाएगा। और यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर सत्ता को जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, और आपका प्रांतीय सरकार इसमें रहेगा तो वो ऊर्ध्वाधर होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्षैतिज हो जाएगा, ठीक है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का जो बंटवारा रहता है उसे हम लोग क्षैतिज वितरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संघ में इस समय क्या है। हम लोग पता है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र।
केंद्र शासित प्रदेश को संघीय क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो 12 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? अश्वेत शक्ति आंदोलन, ये इसका करेक्ट आंसर है, अश्वेत शक्ति आंदोलन। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? देखिए अस्पृश्यता वर्ड जो होते हैं इसका मतलब होता है छुआछूत, यानी कि हमारे समाज में पहले काफ़ी ज़्यादा छुआछूत मतलब देखे जाते थे, तो इसको अनुच्छेद 17 के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ओके, चलिए आते हैं और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बामसेफ, ठीक है, बामसेफ निम्नलिखित में से किसका संगठन है? तो याद रखिएगा बामसेफ जो है ये किसका संगठन है दोस्तों? याद रखिएगा सरकारी कर्मचारियों का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी कर्मचारी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो सीधी सी बात है, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देंगे? जो चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, ठीक है, वैध सरकार, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब भी अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता और उस ऑप्शन में अगर आपको उपरोक्त सभी दिखते हैं तो आप लोग आँख मूंद के ऑप्शन नंबर डी मार दीजिएगा। ज़्यादा 90% संभावना होती है कि बहुत उत्तर आपका सही हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सूचना का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सूचना का अधिकार, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन। आरटीआई जो एक्ट है वो 2005 का अधिनियम है, आरटीआई, ठीक है, सूचना का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो कहाँ पे? पंचायती राज इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेधा पाटेकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा समाप्यता के आधार पर संसाधन आपके 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण। अगर यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर पूछते तो वो भी 2 होते हैं, जैव संसाधन और अजैव। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में, क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में तो पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है फ्रेंड्स, राजस्थान में देखिए नहीं पाई जाती काली मिट्टी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में देख लीजिए, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को फ्रेंड्स एक ऑप्शन दिख रहा है डी, है ना, उपरोक्त सभी। तो हम लोग को अगर इसका आंसर नहीं मालूम है तो ऑप्शन डी हम तो लगा के चले आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, ठीक, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावा नल। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स 90% संभावना होती है कि इनमें से सभी वाले ऑप्शन आपके करेक्ट होते हैं। ठीक, तो अगर इसका आंसर नहीं भी पता था तो उपरोक्त सभी लगा के चलाना था, छोड़ना नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बहुउद्देश्य परियोजनाओं को कौन सा लाभ है? बहुउद्देश्य परियोजना मतलब होता है फ्रेंड्स बांध। ठीक है, बांध जो होते हैं डैम, डैम से हम लोग क्या होता है? देखिए बाढ़ पर नियंत्रण ये भी होते हैं, सिंचाई की सुविधा और जल विद्युत उत्पादन, तीनों चीज़ तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि किस प्रकार की फसलें हैं? याद रखिएगा ये सभी जो आपके हैं ये रोपण फसलें फ्रेंड्स। कैसे फसल है? रोपण फसलें। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपके है, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो देखिए धान हम लोग को जैसा पता है कि ये आपका वर्षा ऋतु में होती है, खरीफ फसल है, खरीफ फसल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नांकित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? तो झारखंड राज्य में कौन सा फ्रेंड्स? बोकारो। बोकारो कोयला का जो खान है वो झारखंड में स्थित है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो आधारभूत उद्योग यहाँ पे कौन सा हो जाएंगे फ्रेंड्स? यानी कि जो बेसिक चीज़, तो यहाँ पे लोहा इस्पात उद्योग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर 8 गुना हो जाएगा फ्रेंड। देखिए कारखानों के द्वारा जो भी चीज़ मतलब वो निष्कासित 1 लीटर जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, उससे लगभग
8 गुना जल जो है ना, 8 गुना जल दूषित होता है। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है, यानी कि गलत है? तो देखिए, सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराती है, ये तो सही है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती है सड़क, सही है फ्रेंड्स। ठीक है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधन के लिए कड़ी का कार्य करता है, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक होती है, गलत फ्रेंड्स, ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स आपका, कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, उपरोक्त सभी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ चाहिए किसी भी देश का विकास रिपोर्ट को जानने के लिए कि कौन सा देश कितना विकसित है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन? धारणीय विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो देखिए, सरकारी अस्पताल में काम करती है फ्रेंड्स, तो सरकारी अस्पताल यानी कि एक संगठित क्षेत्र से आती है। ठीक है, कोई भी परमानेंट अगर मान लीजिए जॉब कर रहे हैं तो वो संगठित क्षेत्र हो जाएंगे, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती तो वो असंगठित हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर संगठित हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे, कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? तो सेवा क्षेत्र, सेवा हम लोगों को देखिए फ्रेंड्स किस किस में मिल सकते हैं? परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और याद रखिएगा, इसमें इससे यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं फ्रेंड्स, कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक में याद रखिएगा, जैसे कृषि, डेयरी, मछली पालन, वानिकी, जितने भी मतलब उत्पादन, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए आप उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कृषि क्षेत्र, जैसे खेती करना, डेयरी, मछली पालन, पशुपालन, सब आपका प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। द्वितीयक में जितने भी उद्योग चीज़ होते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ उद्योग करना, जैसे चीनी, गुड़, ईंट बनाना, कोई भी चीज़ तैयार कर रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि रॉ मटेरियल का यूज करके, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। और जो सेवा प्रदान करते हैं वो प्राथमिक, संचार और बैंकिंग, ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। ओके, तो सेवा क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है? ठीक है, वस्तु के बदले वस्तु। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे देखिए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, करेक्ट है, यानी कि सामान के बदले सामान। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो व्यापारिक बैंक के कार्य क्या हो सकते हैं? इनमें से सभी, साख निर्माण, ठीक है, ऋण देना और जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनमें से सभी जो है 90% नहीं, 95 से % तक संभावना होता है फ्रेंड्स, ठीक है, कि आपका इनमें से सभी जो होते हैं वो सही हो जाएंगे। तो अगर आपको आंसर नहीं भी मालूम रहेगा तो ये नहीं कि आप छोड़ के चलाइएगा, आप बस डी को रंग दीजिएगा, इनमें से सभी जिस भी ऑप्शन में आपको दिख जाए तो उसे रंग देना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? केवल एक देश में, ठीक है, एक से अधिक, तो एक से अधिक देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी का जो है कंपनी का एक से अधिक देशों में उत्पादन का पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका का। फोर्ड मोटर कहाँ की कंपनी है फ्रेंड्स? अमेरिका का। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? तो हॉलमार्क याद रखिएगा, आभूषण, जितने भी आपकी ज्वेलरी वाले चीज़ होते हैं, ठीक है, आभूषण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस वो याद रखिएगा आप लोग 15 मार्च को मनाते हैं फ्रेंड्स। कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बोला जाए, विश्व उपभोक्ता दिवस, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। और इसका देखिए PDF मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूँगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो आप लोग, ठीक है, उसे इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, उत्तर के साथ वहाँ पे मैं दे दूँगा और अच्छे तरीके से आप उसे पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल के याद कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।